नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी 2023 जो हाल में ही हुआ है। प्रीलिम्स का पेपर 17 दिसंबर को 2023 को वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सेट ए है। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो देखिए ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, हमको इसको सोच के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये यूएन ने घोषित किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो देखिए, जो नारो हिल्स है वो इसका हॉटस्पॉट नहीं है स्वीकृत, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही वैज्ञानिक मिशन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, ये आदित्य एल1 है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो देखिए, तो एमपीपीएससी ने फाइनल में इसको ऑप्शन दो माने हैं इसमें। एक तो माना है कि राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, और दूसरा माना है फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ऑप्शन बी और डी इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो सबसे स्थिर होता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कीटनाशक नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता सालों तक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 8 का देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न से उच्च पोषण स्तर तक जाने से कम होता है, इससे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ऊष्मागति के द्वितीय नियम द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्मागति का द्वितीय नियम। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयोग ने पहले इसका आंसर सी दिया था, हड्डी का टूटना, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में इसका आंसर ए भी दिया है। तो हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना इसका दोनों आंसर है। ठीक है, 10 में ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका पहले आंसर आयोग ने ध्वनि दिया था, बाद में इसका आंसर वायु भी दिया है। तो इसके आंसर बी और सी दोनों हैं। ठीक है, 11 पर देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो इसका आंसर है डी, अलीराजपुर। ठीक, नेक्स्ट है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रदर्शन वो अचीवर्स का रहा है। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को अचीवर का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के क्रम में निम्नलिखित निम्नतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए, तो सबसे पहले आएगा अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरणों और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। तो इसका आंसर है बी आंसर इसका है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 15, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? पहले इसका आंसर आयोग ने भोपाल दिया था, लेकिन फाइनली इसका आंसर ग्वालियर है। ठीक है, तो इसका 15 का आंसर है बी, ग्वालियर। 16 में देखेंगे हम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 62 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन बना दिया गया? तो ये 74वें संविधान संशोधन, 73 में तो पंचायत था और 74 में
नगर पालिका था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन के जनक रेपिन को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर डी इसका राइट है, रेपिन। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, राज्य में और केंद्र में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ये बहुत सिंपल था। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। 21वां देखेंगे हम, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो संबंधित अनुच्छेद 322 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 322। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग कब का गठन कब हुआ? तो ये हम सब जानते हैं 1 जनवरी 2015 का हुआ। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो जो खाद्य संरक्षण आयोग है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं कि अधिनियम 1990 की धारा 10 में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो पहले इसका आयोग ने आंसर शिक्षा संबंधित दिया था, ऑप्शन बी, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। अब लेकिन डिलीट करने पर सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, सबको इसके 1-2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है फाइनल आंसर की में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 3। तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 होती है। ठीक है, तो सी आंसर का राइट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये अपना 6 वर्ष के लिए जो केग होता है, अपने 6 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो इसका आंसर है प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 31, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना का मुख्यालय कहाँ पर है? पहले इसने आयोग ने इसका आंसर जयपुर दिया था, बाद में इसका उत्तर चेंज करके दिल्ली किया गया, क्योंकि इसका जो इंडिया जो फेडरेशन ऑफ इंडिया का है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिल्ली है। और निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम को शामिल रही हैं? तो उपरोक्त सभी आएगा, इसमें तीनों रही हैं। ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये शरत कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, शरत कमल अंचल को 2022 का खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी। अच्छा, 34वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो ये श्री S.M. कृष्णा को 2023 का विज्ञान और इंजीनियरिंग का पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। दिलीप महालुसिस को आप जानते हैं ORS से संबंधित है, और अरे सॉरी इसका आंसर श्रीनिवास वर्धन आएगा। जो श्रीनिवास वर्धन है वो इंजीनियरिंग से संबंधित है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखेंगे हम 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो ये जो केंद्रीय भाषा संस्थान है, भारतीय भाषा संस्थान है, वो मुंबई में नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 36 देखेंगे, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो ये इंग्लैंड 1974 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन डी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया जाता है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 2015 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो ये है मंजू, है ना।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? तो ये अपने भारत के गवर्नर को प्रदान किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो जो एमपी ऑनलाइन है जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो डीएसएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 24/7 कार्य करने की क्षमता इसका एक लाभ है। ठीक। और 44 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने की इच्छा एक छल करना शामिल है? तो इसमें हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। 45 में देखेंगे हम, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? तो ये एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 45 का। 46 का, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण है? तो ये देखिए, फ्लिपकार्ट तो है बिजनेस टू कस्टमर, B2C का भी है, लेकिन जो अलीबाबा है वो बिजनेस टू बिजनेस B2B का भी एग्जांपल है। तो सी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, B2C और B2B। नेक्स्ट देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो डिकोडिंग है ना, विसंकेतीकरण इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। तो डिकोडिंग के कारण से ही हम इसको हम रिसीवर संदेश करता है और स्रोत को संकेतों की व्याख्या करता है। विसंकेतन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जो याहू है वो सर्च इंजन है, वो ब्राउज़र नहीं है। उसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया था? तो इन्होंने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था दूसरी पीढ़ी ने। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में ताटी पाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 में देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा सागर गाजा स्ट्रिप के पास है स्थित है? तो भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो हमको सही मिलान करना है। तो देखिए, बेलाडीला कहाँ आ जाएगा हमारा? बेलाडीला आ जाएगा छत्तीसगढ़ में, और कोंदे केंदुझर आ जाएगा उड़ीसा में, बालाघाट सिंपल है मध्य प्रदेश में, और कुद्रेमुख आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो हमारा मिलान हो रहा है वो ए का सी, बी का 2 का ए, है ना, और सी 3 का डी और 4 का बी। तो ये हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो इसका आंसर है विसंवांगी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरतानुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले आयोग ने इसका गलत दिया था, लेकिन बाद में फिर इसका आंसर आयोग ने सही दिया है। तो पहले केरल आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर गोवा आएगा, और फिर त्रिपुरा आएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। और अच्छा, 56 में निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम से सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो ये क्षोभ मंडल है जाएगी। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इसमें से कौन सी नदी है? तो ये बेतरना नदी इसमें से निकलती है। 58 में से निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो जो जो नोकरेख है, नोकरेख आ जाएगा हमारा मेघालय में, मानस आ जाएगा हमारा असम में, सिमलीपाल आ जाएगा उड़ीसा में, और सेलाचलम आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में। तो ये ऑप्शन ए से हमारा मैच हो रहा है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो ये बोइजे इडाहो यूएसओ में किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम, सी आंसर राइट है।
किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। 62 में देखेंगे हम, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो ये ऑप्शन बी विंध्य प्रदेश आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो ऑप्शन सी 2222 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 में देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? है ना, तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो एकीकरण है ये उसकी मांग नहीं थी, है ना। पृथक्करण तो मांग होगी ओबियसली, तो एकीकरण उसकी मांग नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणित उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणित उत्सव का प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1739। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये इसके आयोग ने दो आंसर दिए हैं, वज्रयान और महायान। ए और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है 1835। ठीक है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो चांदी के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 में, वर्ष 2021-22 में भारत का तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का किस स्थान पर था? मध्य प्रदेश तो फर्स्ट प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगी माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है, तो ये माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ये जो कि बिल्कुल गलत है, तो उसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जो है हमारी पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, और नेक्स्ट के ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु संबंध नहीं है, तो इसका हो जाएगा राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। राइट आंसर है सी। 77 में देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 78 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले की चचाई में स्थित है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश अनूपपुर में अमरकंटक पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये इसमें से हम देखेंगे कि सड़क घनत्व में ये राज्य देश में प्रथम स्थान पर रखता है। तो ये जो NH जो नेशनल हाईवे हैं, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश पहले नंबर पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,000 किलोमीटर है, ये से अधिक ही सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 11,000 किलोमीटर से अधिक ही सही है। जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50,000 किलोमीटर, ये सही है। पर सड़क घनत्व में ये राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है, ये गलत है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र क्रमशः ये टॉप जिले हैं, राज्य हैं, सॉरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो कपास में तो देखिए खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर 3 जिले आगे हैं, तो इसमें खरगोन आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रपति के चुनाव
के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 82 का देखेंगे, राज्य के नीति निधि तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 का में की गई है। ये व्यवस्था निम्न से किस देश के ली गई है? तो हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? संसद का निर्माण आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 में हम देखेंगे नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 की गई थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो फिलहाल तो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 90 का देखेंगे, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 91 हम देखेंगे, 91 में भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो भीमा नायक का संबंध बड़वानी रियासत से था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोध क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ये जो शामिल हुए थे 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। 1857 में ये लोग शामिल हुए थे। तो आंसर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो मौनी नृत्य प्रचलित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुरी इसका राइट आंसर है सी। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो इसमें आ जाएगा गोंड, है ना, गोंड जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 98 में रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका केशव दास की प्रमुख रचना है। केशव दास की प्रमुख रचना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य है ना, प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो इसका आंसर राइट है ए, गणेश शंकर विद्यार्थी पे। और आखिरी क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। तो ये एमपीपीएससी के हमने 2019, 20, 21, 22 और 23 के 5 साल के हमने पेपर जो आयोग ने फाइनल आंसर की में आंसर दिया है, डिलीट किए हैं, बदले हैं, 1 के 2 आंसर दिए हैं, उसके अनुसार हमने इसके आंसर बताए हैं। एमपीपीएससी के और भी जो पेपर होते हैं, इंजीनियरिंग के, प्रोग्रामिंग के, टीचिंग के या विभिन्न जो भी एग्जाम है, उसमें जो आगे के जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन वो जीके जीएस के होते हैं। हम वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।